ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर छठा स्कंद 15वां अध्याय। नारद और अंगिरादि ऋषिवरों का राज मंदिर पर आना। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जब चित्रकेतु के अचेत होने का समाचार चारों तरफ फैला, तब नारद मुनि और अंगिरा आदि ऋषिवर यह सुनकर राजा को बोध करने आए। उन्होंने चित्रकेतु को उठाकर कहा कि हे राजन, तू किस वास्ते इतना विलाप करता है? वह बालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता था? यह सब संसारी जीव अपने पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए जगत में आकर इकट्ठे होते हैं। जब उस कर्म का बदला मिल जाता है तो अंत में वे लोग फिर अलग हो जाते हैं। इसलिए सब बातों को पिछले जन्म के संस्कार से जानकर मरने का शोक न करना चाहिए। संसार स्वप्नवत है, यानी कि सपने के जैसा है। जिस तरह मनुष्य को सपने में अनेक वस्तुएं दिखलाई देकर जागने के उपरांत कुछ नहीं मिलता, तब वह जानता है कि यह सब सपने की बातें झूठी थी। उसी तरह संसार में जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तब तक वह अज्ञान रूपी निंद्रा में अचेत रहता है। सो तुम इस बात को समझकर शोक छोड़ दो। उस समय राजा ने पुत्र के शोक में डूबे रहने से किसी ऋषिवर को नहीं पहचाना था, इसलिए उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? तब अंगिरा ऋषिवर ने नारद आदि ऋषिवरों का नाम बतलाकर राजा से कहा कि मैं अंगिरा ऋषिवर हूँ। मैंने तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का उपाय करके पहले ही कह दिया था कि बेटा उत्पन्न होने से तुम्हें हर्ष व विषाद दोनों होंगे। सो अब तुम अपने मन को धैर्य देकर मेरे वचन का विश्वास मानो कि हानि व लाभ सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। उसमें कोई तिल भर घटा बढ़ा नहीं सकता। इसलिए तुम हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपनी मुक्ति का यत्न करो। इस झूठे संसार की माया छोड़ दो जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। नारद जी ने भी इसी तरह बहुत समझाकर कहा कि हे राजन, हम तुमको एक मंत्र बतलाते हैं, उसे तुम 7 दिन तक जपो, तुम्हें शेष भगवान का दर्शन मिलेगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 16वां अध्याय। नारद मुनि के उपदेश से राजा चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त होना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु बड़ी रानी समेत उस बालक के शोक में ऐसा व्याकुल था कि ऋषिवर के समझाने पर भी उसका शोक नहीं गया। जब उसने आँख खोलकर अंगिरा और नारद मुनि को पहचाना, तब उनके चरण अपने आंसुओं से धोकर विनयपूर्वक कहा कि महाराज, एक बार किसी तरह इस बालक को जिला दो तो मुझे धैर्य हो। यह वचन सुनते नारद मुनि ने अपने योग बल से उस बालक के जीवात्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया। राजा व रानी के सम्मुख उसने कहा कि तुम अपने शरीर में आकर माता पिता का शोक दूर करके उन्हें सुख दो और सातों द्वीपों का राज्य करो। वह जीवात्मा चित्रकेतु को गाली देकर बोला, यह मेरे किस जन्म के माता पिता हैं और मैं किस जन्म का इनका बेटा हूँ। संसारी व्यवहार सदा से यूं ही चला आता है। जिस तरह मनुष्य रुपया व मोहर हाथ में रहने से उनको अपना जानते हैं पर वह किसी का नहीं होता, उसी तरह जीवात्मा भी 84 लाख योनि में भ्रमता है पर वह किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा वह इनका कुछ नाता नहीं है। पूर्व जन्म में मैं और चित्रकेतु दोनों मनुष्य राजा होकर आपस में लड़ते थे। जब मैं अपनी सेना कट जाने से बरभंड के वन में जाकर छिपा, तब उसने वहां आकर मेरा सिर काट लिया था। उसी कारण इस जन्म में मैंने पुत्र होकर इसे दुख दिया। ये सब रानियां पिछले जन्म में 1 करोड़ चिंटियां होकर एक मांद में रहती थी। हमने दतोन करते समय इनके बिल में पानी गिरा दिया, सो वे सब मर गई। इसी कारण उन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर अपना बदला लिया। इसी तरह सब जीव संसार में जन्म लेकर एक दूसरे से अपना बदला लेते हैं। ऐसा कहकर वह जीवात्मा चला गया और यह बातें सुनकर राजा व रानी का शोक छूट गया। उन्होंने कहा कि मनुष्य तन में जन्म पाकर सुकर्म करना चाहिए, यानी कि अच्छे कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। यह पुत्र मेरा शत्रु था, इसके मरने का अब कुछ शोक नहीं है। राजा की दूसरी स्त्री जिसने उस बालक को विष दिया था, यह हाल देखकर बहुत पछताई और नारद जी व अंगिरा ऋषिवर से पूछकर शास्त्रानुसार प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु उसी समय घर व राज्य छोड़कर वन को इस तरह चला गया जिस तरह चहले में फंसा हुआ हाथी निकलकर चला जावे। राजा यमुना के किनारे जाकर नारद जी का बतलाया हुआ मंत्र जपने लगा और उस मंत्र के प्रताप से सातवें दिन शेष जी ने उसको दर्शन दिया। राजा ने शेष जी को दंडवत करके विधि पूर्वक उनकी पूजा व स्तुति की। शेष भगवान ने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को उसी तन से विद्याधरों का राजा बना दिया और ऐसा वरदान दिया कि सदा तुझे हरिचरणों में भक्ति बनी रहे। एक दिव्य विमान क्षण भर में सब जगह पहुंचने वाला उसे देकर शेष जी अंतर ध्यान हो गए। चित्रकेतु विद्याधरों का राजा होकर अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर किया करता था। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 17वां अध्याय। पार्वती जी का चित्रकेतु को श्राप देना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर करने निकला।
और कैलाश पर्वत पर जहाँ महादेव जी पार्वती को अपनी जंघा पर बिठाए हुए भृंगु आदि ऋषिवर को ज्ञान उपदेश कर रहे थे, जा पहुंचा। उसने महादेव जी को देखते ही हंसकर कहा कि देखो, इन्होंने तपस्वी ब्रह्मज्ञानी व जगत गुरु होने पर भी ऐसी लज्जा छोड़ दी कि विषय मनुष्य के समान स्त्री को सभा में जांग पर बैठाए हैं। संसारी जीव भी अपनी स्त्री को अकेले में लेकर बैठता है। ऐसा वचन सुनने पर भी महादेव जी हंसकर चुप हो रहे, परंतु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप दिया कि तुम दैत्य योनि में जन्म लेकर कुछ दिनों तक इस हंसने का दंड भोगो। चित्रकेतु ने उस शाप को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और विमान पर से उतरकर पार्वती जी को दंडवत करके बोला कि हे माता, तुम्हारा शाप मैंने हर्ष से अंगीकार किया। परमेश्वर की यही इच्छा थी। संसार में मनुष्य दुख व सुख दोनों भोगता है, इसलिए मैं शाप व वरदान, नरक व स्वर्ग दोनों को समान जानता हूँ। मुझे ऐसी समर्थ्य नहीं है कि मैं महादेव जी को ज्ञान सिखलाऊं। मैंने इसलिए इतना कहा कि जिससे संसारी लोग ये हाल सुनकर ऐसे निर्लज ना हो। चित्रकेतु शाप को हर इच्छा जानकर अनंत पूर्वक चला गया। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, तुमने परमेश्वर के भक्तों का महात्म्य व स्वभाव देखा। इतना बड़ा शाप सुनकर भी चित्रकेतु दुखी ना हुआ। मुझे हरि भक्तों के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं लगता। इतनी कथा सुनकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, वही चित्रकेतु पार्वती जी के शाप से वृत्रासुर दैत्य हुआ, इसलिए परमेश्वर ने अपना भक्त जानकर अंत समय में उसे ज्ञान दिया था। सो वह असुर तन छोड़ने के उपरांत में वैकुंठ में जाकर परमेश्वर की सेवा करने लगा। हे राजन, चित्रकेतु की यह कथा कहने व सुनने वाला मनुष्य भव सागर पार उतर जाता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। हाँ, हो गया। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।